संसारी लोग अधिकांशतः भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्गा देवी श्री भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनके भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यकारक प्रदर्शन के पीछे श्री भगवान का निर्देशन कार्य करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9 के 10वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास का एक तिनका भी नहीं हिला सकती। वेरी नाइस। तो कोइंसिडेंटली देखिए, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी ऐसे, लेकिन स्वयं दुर्गा जी के बारे में बहुत क्लियरली आया है। दुर्गा जी जिनका ये नवरात्रे माने जाते हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है और किस इसलिए हमें किस भाव में, जो आप ये व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी की 9 दिन, आपकी साधना में क्या भाव होना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर विषय आया में कि भगवान की बहिरंगा शक्ति स्वयं दुर्गा देवी है। और तो यहाँ ये बताया प्रभुपाद जी ने कि अधिकांशतः लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी किसके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। इसके लिए भी भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंदर 10वां श्लोक बोला है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीतते। भगवान क्या कह रहे हैं उसके अंदर उस श्लोक में कि ये जो प्रकृति है जिसको दुर्गा देवी का संचालन कर रही है, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्ष का मतलब अंग्रेजी में होता है डायरेक्शन। हमने इस पे पहले भी पूर्व में चर्चा की है कि आप पिक्चरें देखते हैं, मूवीज में एक होता है डायरेक्टर, उसमें आता है ना एंड स्टार्टिंग में डायरेक्ट किसने किया इस मूवी को। तो डायरेक्टर क्या करता है, जितने भी उसमें कलाकार होते हैं, इवन स्टार्टिंग से जो सबसे बड़े अमिताभ बच्चन हो चाहे शाहरुख खान हो, वो उनको बताते हैं क्या करना है, कहां पे रोना है, कहां पे हंसना है, कहां पे मुक्का मारना है और कहां पे मर जाना है। ये डायरेक्टर बताता है और उनको सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, वैसे और कुछ नहीं करना। उनका खुद का दिमाग नहीं है। अगर वो खुद का दिमाग चलाने लगेंगे तो डायरेक्टर निकाल देता है उनको कि भाई मेरी पूरी पिक्चर खराब कर रहा है, राइट। तो डायरेक्टर डिसाइड करता है कौन कब क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। तो ऐसे ही भगवान यहां बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता यानी कि मेरी डायरेक्शन में, यानी कि भगवान डायरेक्टर हैं और प्रकृति और जितने भी जीव हैं वो कौन है, उसके अंदर कार्य करने वाले लोग हैं। तो भगवान बताते हैं कब क्या कैसे होना है, करती प्रकृति है लेकिन भगवान बताते हैं उसको। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत आवश्यक है कि कहां से आ रहा है ये। तो और इस चीज की पुष्टि जैसे भगवत गीता में तो हुई है, लेकिन ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि दुर्गा शक्ति गोविंद भगवान के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना, है बहुत शक्तिशाली दुर्गा देवी, लेकिन उनकी अनुमति के बिना वह एक पत्ती भी नहीं ला सकती। वैसे ही है जैसे मैंने बताया, होगा कोई भी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, लेकिन अगर उस मूवी का डायरेक्टर बोलेगा उसको कि तुझे मरना है तो मरना पड़ेगा, वो सोचे कि नहीं मैं तो अभी बहुत अच्छा सीन करने वाला हूं, आगे सीन करूंगा, नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने जो बोला वैसे ही करना है। सेम इज विद दुर्गा जी। तो ये माता जी, मैं ये तो म्यूट में बोल रहा था, सॉरी। यस माता जी। आ, है कि अभी ये जो 9 दिन है ये दुर्गा देवी के है, तो ये हमारी कुल देवी है, तो 9 दिन हमें इनको पूजना तो है, पर किस भाव से पूछना चाहिए। 9 दिन में भी हमारे सेंट्रल तो कृष्ण है, तो 9 दिन में इनको किस तरह पूजना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण है परम भगवान, ये ज्ञात होना चाहिए हमें, तो आपको रियल पोजीशन पता चली है। लेकिन अभी हम पिछले पिछले श्लोकों में क्या पढ़ रहे तात्पर्य के अंदर, भगवान की भक्ति किससे मिलती है, भगवान से मिलती है, उनके भक्तों से, शुद्ध भक्तों से से उनके। मिलती है। और दुर्गा देवी शुद्ध भक्त होंगी कि नहीं होंगी, क्या लगता है आपको, हाँ है। है ना। तो किससे मिलेगी उनकी भक्ति। उनसे। तो आपने जो दूसरा पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर भी इसी के अंदर है, राइट। तो थोड़ा सा इसको
रूपक भाषा में अगर देखें तो जैसे प्रभु जी अभी संजय प्रभु जी बता रहे थे, दुर्गा, दुर्गा नाम से पहले जो एक जिससे बना है वो है दुर्ग। दुर्ग आप में से काफी लोग जानते होंगे जो स्पेशली महाराष्ट्रियन है, मराठी भाषा में दुर्ग शब्द बहुत यूज होता है, संस्कृत का वर्ड है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला, है ना। तो दुर्ग यानी कि जो बंद है चारों तरफ से, किला बंद होता है ना, इसको हम नॉर्मल भाषा में जेल भी बोलते हैं। तो जेल का जो जेलर होता है, तो वैसे इस भौतिक जगत ये एक जेल की तरह है। जैसे कई बार सुभाष प्रभु जी ने भी बताया कि ये नारियल जैसे बताते ना, तो ये उस पैक्ड है वो भी हर तरह से। तो उस जेल की जो जेलर हैं वो दुर्गा जी हैं, और हम उस जेल के सब कैदी हैं अलग अलग। अब उस जेलर विशेष, ये 9 दिन है, 9 दिन प्रसन्न रहता है जेलर कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे स्पेशल डेज हैं, और सबको बोलता है कि आप मेरे से आके कुछ भी मांगो सिवाय एक चीज के। बोलते क्या? बोले मुझसे मत बोलना कि इस जेल से बाहर चला जाओ, वो मैं भेज नहीं सकती। जेल में तो रहना पड़ेगा, अब जेल में रहते हो तुम्हें जो करना है कर लो, सब छूट है तुम्हारे पास। सब आते हैं एक एक नंबर करके। पहले एक कैदी आता है, वो बोलता है कि यार मेरे को तो खाना अच्छा नहीं मिलता, आप मेरे लिए खाने की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए। तो ठीक है, मिल जाएगा अच्छा खाना। दूसरा बोलता है कि मेरे को तो जमीन पर सोना पड़ता है, मुझे बिस्तर लगवा दो अच्छा, तो बिस्तर लगा देती है। कोई कहता है कि मेरे को तो एसी चाहिए, एसी लगवा देती है उसके कमरे में। कोई बोलता है मुझे टीवी चाहिए विद, आजकल अमेजॉन स्टिक आती है उसके साथ में चाहिए, सब चीज चाहिए सेटअप, उसको देती है। कोई बोलता है मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल जाता है। सब ऐसे अपनी अपनी इच्छाएं रखते रहते हैं और दुर्गा जी देती रहती हैं। एक व्यक्ति कुछ भाप लेता है जो थोड़ा सा चतुर होता है, वो उनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक फोन कॉल करना है। बोलती है अच्छा किसे करना है? बोले मुझे उनको फोन कॉल करना है जो आपको ऑर्डर देते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो नंबर मिला के दे देती है, और फिर वो व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो जाता है, फिर उनसे बात करने लगता है, फिर उनसे प्रार्थना करता है कि ये तो मुझे यहाँ से नहीं निकाल पा रही, लेकिन आप कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो वो कहता है अच्छा फोन दो वापस से उनको। तो दुर्गा जी को फोन देते हैं, तो फिर बोलते हैं कि इसको तुम जेल से छोड़ दो। तो फिर दुर्गा जी हमें बाहर भेज देती हैं। तो पहले नहीं बताती हमें सीक्रेट, और इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के अंदर? भगवान बोलते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो देवी, ये जो दुर्ग की देवी हैं, वो मेरी द्वारा संचालित हैं। मम माया दुरत्यया, वो मेरी माया है, और इसको पार करना दुरत्या है, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कर ही नहीं सकते तुम इसे पार। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझसे मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, माया मेताम तरंतिते, वो तभी इसको पार कर सकता है। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने उन्हीं से मांगा मार्ग कि आप मुझे कनेक्शन करके दो, और अगेन क्योंकि वो भक्ति देंगी तो आपको कनेक्ट कर दिया उन्होंने भगवान से कनेक्ट कर दिया, आपने भगवान की भक्ति शुरू की, आपने उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। तो भगवान फिर, क्योंकि आप शरण चले गए, प्रपद्यन्ते भगवान की शरण में आ गए, तो अब भगवान उनको आदेश देते हैं कि इनको छोड़ दो जेल से। तो ये पूरी स्टोरी है। तो 9 दिन में भी अब आपको क्या मांगना है आपके ऊपर है। आप इतने सारे लोग थे, आपको टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, एसी चाहिए या फिर भगवान का कनेक्शन चाहिए? आपकी चॉइस, सबकी, हम सबकी चॉइस है। भगवान का कनेक्शन ऑफ कोर्स। ये तो प्रभु जी एक अंडरस्टैंडिंग था। दूसरा जो ये अपनी आज जो ये क्लैरिटी आपने दी है और जो चर्चा करके आया है, तो जो दुर्गा देवी है ये सिर्फ इन 9 दिनों के अंदर ही वो योग माया का कार्य करती है या कभी भी करती है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस? योग माया का कार्य तो प्रभु जी अभी योग माया का तो आया नहीं। योग माया तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। नहीं नहीं, ये मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहा था, वो 6ठे अध्याय में कोई ना कोई डिस्कस कर रहे थे कि वो जो लक्ष्मी जी हैं वही बेसिकली योग माया है, वही लक्ष्मी जी का ही जो मतलब दूसरा एक्सपेंशन है जो दुर्गा देवी मम माया दुरतिया 7-14 जो आप बता रहे थे अभी तक, माया में ताम तरंती थे। करेक्ट। तो वो मम माया तो है, तो मम माया में तो हम भी हैं, फिर उनके, फिर हम सब कुछ हैं। तो ये जो 9 दिन है, इन्हीं के अंदर में ही उनमें पोटेंसी है कि वो हमें भगवान का पास में कनेक्ट करवा सकती है। तो इन 9 दिनों के अंदर में ही प्रधानमंत्री को जेलर फोन लगा सकता है या कभी भी लगा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी। भगवान इसके लिए
भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, महात्मा नस्तु माम जी पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। तो हमारे जो जी सीनियर भक्त हैं और आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये वाले श्लोक के अंदर, वहां तो 7:14 में तो भगवान ने बोला कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है, तो वो कौन सी, भगवान की बहिरंगा शक्ति राइट दुर्गा जी हैं। लेकिन जो ऐसा बहिरंगा, महात्मा हाँ है, दुर्गा देवी है। महात्मनस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, जो महात्मा गण हैं, जो हाँ भजंती अनन्या मनसो, जो हर समय मुझे ही भजते हैं और किसी को नहीं ओके भजते, जो कल हम बात करते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन। राइट तो राइट जब राइट जो सिर्फ मुझे भजते हैं, भजंती अनन्या मनसो, उनके मन में और कोई अन्य विचार नहीं है, सिर्फ भजती मुझको ही भजते हैं, उनको कौन जी आश्रित करता है? उनको दैवीम प्रकृति आश्रिता, उनको ये दैवी प्रकृति जो है वो आश्रय प्रदान करती है। और ये दैवी प्रकृति, यहाँ पर आचार्य बताते हैं, ये वाली जो दैवी प्रकृति बताई गई है, ये बहिरंगा नहीं है, ये वो योग माया जो आप पूछ रहे हैं। तो अर्थात तो मतलब सिर्फ ये 9 तो दिन में, मतलब सिर्फ 9 दिन में नहीं है ऐसा, लेकिन जब भी जो प्रभु जी ने बताया था, प्रभु जी ने भी बताया था कि वो भगवान की शक्ति के 2 पहलू हैं ऐसे। आप कौन सा फेस जी देखना चाहते हैं वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनसे सिर्फ भौतिक जगत की चीजें मांगेंगे तो वो आपके पास ये वाला फेस रखेंगी, यानी कि बहिरंगा शक्ति का। और जहां आपने जी भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी और आप अनन्य भाव में आ गए भगवान की भक्ति में, तो वो पलट जाएंगी, वो आपके साथ योग माया का फेस आ जाएगा उनका, फिर वो आपका संरक्षण करेंगी वो, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा ऑर्डर दे रखा है कि आपको संरक्षण प्रदान करना है उसको। हाँ वंडरफुल। जैसा आपने अभी गाइडेंस किया प्रभु जी एक मिनट पहले, कि वो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें मांगना क्या है। यदि वही ज्ञान नहीं है तो मांगेंगे कैसे?